प्यारे बच्चों, आज हम साझा क्लास 3 पर चल रहे हैं और इस क्लास में हम आपको सीजीएल परीक्षा में 2019-2018 में पूछे गए प्रश्नों की ओर ले चल रहे हैं। ठीक, बिल्कुल अपडेट क्वेश्चंस। ये प्रश्न है आपके सामने, आइए देखते हैं। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का तिगुना बी के 2 गुने निवेश के तथा सी के 4 गुना निवेश के बराबर है। यदि कुल लाभ में से सी के हिस्से में 4,863 रुपये आता है तो ए का अंश कितना होगा। ये सीजीएल टायर 2 यानी मेन एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और एग्ज़ाम डेट है 13/9/2019। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि तीनों मिलकर के व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। ए के निवेश का 3 गुना यानी ए का 3 गुना किसके बराबर है, बी के 2 गुने, बी के 2 गुने और सी के 4 गुने निवेश के बराबर हैं। ये ऐसे में हम तुरंत जो है यहाँ पर रेशियो ले रहे हैं। ये ए के लिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी जो होगा आपका, यही ए के लिए इसको ऐसे छोड़िए, यहाँ 2 है, यहाँ 4, 2 चौका 8 है। बी के लिए बी को छोड़िए, ये 3 है, 4 3 चौका 12 और सी के लिए आप सी को छोड़ दीजिए, 2 3 6, बस इसी को आप साइड कर दीजिए, 2 चौका 2 छंग और 2 3। ये अनुपात आपका बन गया है। अब यहाँ पर चूँकि सी है, सी कह रहा कि सी के हिस्से में इतना जा रहा, तो सी का है कितना, 3, यानी 3 किसको दर्शा रहा है, 4,863 को। तो 4 ए का है, ए का पूछा गया है, तो इसी को हम लिखेंगे 3 किसको दर्शा रहा है, 4,863 को। तो ये ए का है कितना, 4, क्या होगा, 3 से काट दीजिए, 3 16 3 48, 16 21 और 16 21 का गुणे 4 कर दीजिए, तो 16 चौको 64 84, ये आपका उत्तर हो गया। यही आपका आंसर है, इतना ए के हिस्से में जाएगा। जरा गौर कीजिए, प्रश्न कितना सिंपल सा है। ये ए बी सी का शेयर आपको यहाँ दिया गया है कि ए का जो हिस्सा है उसका 3 गुना, बी के 2 गुने और सी के 4 गुने के बराबर है। यदि इसका जो है सी का दिया गया है कि 4,863 रुपया हो, तो ए का क्या होगा, ए यहाँ 4 है, 3 बराबर इतना, तो 4 बराबर कितना दे दिया गया। अगर बी का देखा जाता तो 3 बराबर इतना, तो 6 बराबर इसका दूना, यानी 48 दूना 96, 1 97 26 हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न का हल बड़े सिंपल वे में आ गया। ए के लिए हमने बताया कि ए को छोड़िए, बी के साथ और सी के साथ की संख्या का गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8। बी के लिए बी को छोड़ दीजिए, ए के साथ 3 है, सी के साथ 4, 3 चौका 12 कर लीजिए और सी के लिए सी को छोड़ दीजिए, यहाँ 2 है, 3 2 3 6 कर लीजिए। यही एलसीएम हो गया आपका। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आइए इस प्रश्न पे चलते हैं। ये भी सीजीएल मेंस परीक्षा में 13 सितंबर 2019 को पूछा गया है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि ए, बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है और बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी 33.1/3% बढ़ा देता है तथा 6 महीने सी 8 महीने बाद अपनी 50% पूंजी निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 86,800 रुपये हुआ हो तो लाभ में ए और सी के हिस्सों का अंतर क्या था। जरा गौर कीजिए, ये पूंजी का अनुपात दिया गया। पूंजी का अनुपात, ए ने कितनी पूंजी लगाई है, ए ने 2 रुपया पूंजी लगाया है। अब यहाँ लाभ का हम अनुपात निकाल रहे हैं, तो लाभ का अनुपात हम देखेंगे। ए ने 2 रुपया लगाया है और ये कितने महीने तक ए अपनी पूंजी
कितने 4 महीने बाद 50% बढ़ा दिया। व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद ये अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है। ये 4 महीने तक रहा है, 2 रुपये 4 महीने तक। फिर 4 महीने बाद ये अपनी पूंजी का 50% यानी आधा, अगर 2 रुपया है तो 1 रुपया बढ़ा दिया, 2 का आधा 1, कितना हो गया 3। टाइम कितना बचा है, वर्ष में 4 महीने बीत चुके हैं, अभी 8 महीना बाकी है। फिर बी ने क्या किया है, बी की 3 रुपये पूंजी है और यह बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी इतना बढ़ा रहा है, 1/3। तो अब यहाँ 6 महीने तक तो ये धन रहा, 6 महीने बाद इसने क्या 33 है 3 यानी कि 1/3, 1/3, तो 3 रुपये का तिहावा क्या होगा 1, यानी 1 रुपया बढ़ा दिया, 4 रुपया हो गया। यह 6 महीने बाकी है, 6 महीने तक रहा, 6 6 12 महीने हो गया, 8 4 12 महीने। सी ने क्या किया है, सी की पूंजी 5 रुपये है और यह 5 रुपये कब तक रहा, 8 महीने तक। 8 महीने बाद इसने अपनी 50% पूंजी निकाल लेता है। तो अब 50% मतलब आधा, तो यहाँ 5 का आधा क्या हो गया, 2.5 रुपया निकाल लिया, तो 2.5 रुपये बचेगा और 2.5 रुपये कितने महीने रहा, 4। बस यही हो गया आपका। इस तरह से 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 और 8 मिलकर क्या हो गया 32। यहाँ पर 6 त्रिक 18, 4 छंग 24, 24 18 क्या हो गया 42 और सी 5 8 40 और 4 अढ़ाई 10, 10 40 क्या हो गया 50। इस तरह से अब ये कटेगा किससे, 2 से काट दीजिए, ये 16 हो जाएगा, ये 21 और ये कितना होगा 25। ये अनुपात हो गया, इनका योग कर लीजिए, अनुपातिक योग। तो 16 21 37, 37 25 क्या हो गया 63। ये 16 + 21 + 25, इस तरह से ये योग हो गया 63। 63 में ए का कितना है 16 और सी का क्या है 63 होगा। बासठ हो रहा है, 62 है, 6 1 7 5 12, ये 62 हुआ योग। अब आइए देखिए 16 और 25 का अंतर, ए और सी का डिफरेंस कितना हो रहा है। यहाँ पर ए का 16 है, सी का 25, डिफरेंस कितना हो गया 9। तो हम लिख सकते हैं ए तथा सी का अंतर, ए और सी का अंतर क्या हो गया, ये 16 और 25, ये कितना मिला 9। अब यहाँ पर 62 किसके बराबर है 8680, तो 9 किसके बराबर हो गया, यही लिख देंगे। ये 62 दर्शा रहा है 86,800, इसलिए 9 बराबर क्या होगा, बस हल कर लीजिए। ये 2 से काट दीजिए, 31 होगा, फिर 2 से काट देंगे, 4 3 4 00, 31 51 31, फिर 12 31 चौका, इस तरह से ये हो गया, कट गया। 14 9 126, यानी यहाँ पर हमारा आंसर हो रहा है, यहाँ 14 9 126 यानी 12,600, यही हमारा उत्तर है, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सिस्टम वही है, कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए और चीज़ें आप प्रश्न से पॉइंट आउट कर लें, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। सब प्रश्न में दिया रहता है, चाहे वह सीजीएल मेंस में हो चाहे प्री में हो। जो सिस्टम आपको सिखाए जाते हैं, हमने आपको बताया है कि ये साझा के प्रश्न केवल 3 प्रकार के होते हैं और 3 ही प्रकार में समस्त प्रश्न बनते हैं। पहला ये कि अगर पूंजी अलग अलग है, समय समान है, तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होगा। अगर पूंजी समान है, टाइम अलग अलग है, तो लाभ का बंटवारा टाइम के अनुपात में होगा, समय के अनुपात में। और तीसरा है कि अगर प्रत्येक की पूंजी भी अलग अलग हो और उनका समय भी अलग अलग हो, तो लाभ का बंटवारा प्रत्येक की पूंजी और उनके समय के गुणनफल के अनुपात में किया जाएगा। इसी 3 नियम पर ही समस्त प्रश्न बनते हैं, चाहे वह आप डाटा एंट्री में, पुलिस एसआई में जाइए, चाहे आप सीजीएल मेंस में जाइए, प्री में जाइए, कहीं भी जाइए, इसी 3 के आधार पर सारे प्रश्न बनते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न पे, ये भी प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 यानी मेंस की परीक्षा में
पूछा गया प्रश्न है, ये परीक्षा की डेट है 12/9/2019। इसमें दिया जा रहा है कि ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.3% यानी 1/3 तिहावा निवेश करता है। बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है और सी उसके बाद शेष राशि निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 हो तो लाभ में ए का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर जरा गौर कीजिए कि 1/3 का मतलब क्या है, 3 रुपये में 1 रुपया, यानी अगर 3 को हम 300 मान लें, यही से प्रश्न है। देखना ये 1/3 है, ये तिहावा है, इसी तिहावा पे 3 शेयर हम परसेंट है तो 100 पे मान रहे हैं। परसेंट किस पर देखा जाता है, 100 पे। यानी अगर 100 में 1/3 है तो इसको हम डायरेक्ट ले लिए तो 300 का तिहावा, अगर ये हमने 300 लिया तो 300 में हम तिहावा ए का पा रहे हैं, ए, बी और सी। इसने 1/3 यानी इसका 33 सही 1/3%, अर्थात ये क्या हो गया 100। अगर 100 निकल गया तो शेष बचा कितना, 200, और 200 का ये शेष का 25%। तो इस तरह से अगर हम देखें तो शेष हमारा कितना बचा, ये 200 और इसका 25% बी पा रहा है, तो 25% बी क्या हो जाएगा, इसका 25%, तो 25% का मतलब 100 में 25 तो 200 में 50 ये पाया। अब 100 ये 50 ये 150, तो शेष कितना बचा, ये कौन दे रहा, सी, अर्थात 150। यही हमारा इनकी पूंजी का रेशियो बन गया। इस तरह से अगर हम देखें तो 100-50 ये अनुपात है पूंजी का। अब यहाँ पर पूंजी के अनुपात में ही लाभ का बंटवारा होता है। इसको हम दे सकते हैं 50 दूनी 50 एकन्नम और 50 तियाँ। अगर इनका हम योग करें तो योग हमें क्या मिल रहा है, ये हो रहा है कितना, 2, ये 1 3 3 6, ये टोटल 6 हुआ। अर्थात यहाँ पर 6 किसके बराबर है, 6 है आपका, 6 बराबर इतना है, तो 2 बराबर कितना, बस इसी को ले लेंगे। इसलिए ए का हिस्सा जो होगा, 6 किसको दर्शा रहा है, 16,000, ये 1,62,000, और हमें चाहिए किसका, ए का है कितना, 2, बस 2 किसके बराबर होगा, तो यही हो गया ए का हिस्सा। तो इसे हम काट देंगे 6 से, 6 दूनी 12, फिर 6 सत्ते 42, 27,000 दूना क्या हो जाएगा, 54। अर्थात ए की वैल्यू ये x हमने माना है, यह कितना हो रहा है, 54,000। यही आपका उत्तर है, ए का हिस्सा 54,000 रुपया है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि 1 बराबर 27, तो 27 दूना 54, इसका 27,000, 27 तियाँ 81, और सब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1,62,000। तो ये प्रश्न समझ में आया। ये 1/3 चूँकि परसेंट में है, ये 1/3, तो इसको हमने तुरंत डायरेक्ट 300 पे ले लिया। 300 का 1/3 क्या हो गया, 100, शेष 200 बचा, 200 का 25% यानी 100 में 25, तो 200 में क्या हो गया, 50, 100 इसका 50, इसका शेष कितना बच रहा, 150, ये सी का जमा किया है। इसलिए यहाँ पर इस रूप में हमारा रेशियो बना, इसका योग किया और सीधे हमने ले लिया। तो अब देख रहे हैं कि ये सीजीएल मेंस का प्रश्न है, क्या हार्ड है क्या। इसलिए अगर आपको बेस और कैलकुलेशन पता है तो प्रश्न चाहे जहाँ का हो, बच्चों को ये चाहिए वो नए में खोजते रहते हैं, बेस की ओर नहीं जाते हैं। तो आप सब जब हम पढ़ाने लगें तो हम जितना पढ़ाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में, उस पर अगर बेहतरीन पकड़ बनाते हैं और जैसा कैलकुलेशन हमने कुछ सिखाया है और आगे देते रहेंगे, तो अगर प्रयास करते हैं तो बेहतरीन तरीके से आप प्रश्नों को मौखिक में ले लेंगे। अगर इसी प्रश्न को हम मौखिक में लेते तो अगर ये 300 है तो 300 में 100 इसका हो गया, और यहाँ पर जो बचा 200, 200 के 25% यानी क्या हो गया, 50, शेष कितना बच रहा, 200 में 50 निकल गया, 150। बस ये रेशियो बन गया 2, 1, 3 का, ये 6 हो गया, 6 बराबर इतना, तो 2 बराबर कितना। आइए अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। आइए बच्चों, इस प्रश्न पर
प्रश्न में कहा जा रहा है कि राशि x रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और सी के हिस्से का अनुपात है 6:7, यानी ए, बी और सी अगर लें तो ए 6 है तो बी 7 है, फिर बी और सी के भागों का अनुपात है 3:2, इस तरह से। तो इनका अगर हम रेशियो निकालें तो ये आपका बन रहा है क्या, 6×3 18, 7×3 21 और 7×2 14, यही हमारा अनुपात हो गया ए बी सी का। अब यहाँ पर अगर हम योग निकालें, यहाँ अंतर देखें तो ए और सी का अंतर क्या हो रहा है, यहाँ पर अंतर हो रहा है ए सी का, ए और सी का अंतर, तो ये मिल रहा है कितना, 4। अब यहाँ पर हम पा रहे हैं कि टोटल है कितना इनका, अगर हम योग देखें तो योग हमें मिल रहा है कितना, ये 18, 14, 32, 21, 53, योग हमारा टोटल हो रहा है 53। तो इस तरह से यहाँ पर 18, 21, 14 का योग 53 हुआ। अब यहाँ पर 53 बराबर कितना, अब यहाँ पर अंतर ये 4 है, 4 बराबर कितना है 540, तो 53 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर यही ले लेना है, हम दिखाएंगे। 4 किसको दर्शा रहा है, 540, 540 है क्या, ए और सी के हिस्से का अंतर है, लेकिन यहाँ पर ए और सी के हिस्से का अंतर कितना है, 4, अर्थात 4 रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 540 को। तो इस तरह से यहाँ पर हम पाएंगे कि 53 किसको दर्शाएगा, इसी को हम काट देंगे 4 से, तो ये है 13 चौको 52, 135 गुणे 53, 135 गुणे 53, अर्थात ये हो रहा है 5 तिया 15, 55, 3 5 15, 263, 65 और 13 का आधा 6.5, 65, 3 68, 2 67, 65 है, देखा हाँ, इसका कैलकुलेशन करते हैं। 135 तिया क्या हो जाएगा, 405 हो जाएगा, और फिर 135 पंचे 575 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 5 5 1 और यहाँ पर 6, 135 तिया 405 और 135 पंचे, अच्छा ये ठीक 0 रहेगा एक, 135 पंचे 475, 5 675, 675 ये 5 और 0 और 4 5 9 7 कितना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 बराबर इतना हमने काट दिया, 135 और 53 का गुणा किया तो ये कितना मिल रहा है 71 55, यही आपका उत्तर हो गया। तो अब ये देखिए, ये भी CGL टायर 2 यानी मेंस का प्रश्न है और बिल्कुल हाल ताज में पूछा गया पिछले सत्र में। तो यहाँ पर इसमें क्या है, कुछ नज़र आ रहा, कुछ भी नहीं। आराम से अगर इसका योग पूछा होता कि किसी का अलग अलग, तो हम सीधे सीधे हम दे सकते थे अगर अमाउंट दिया होता। तो यहीं से कहीं भी आपको घुमा करके पूछ सकता है। यहीं पर 18 यानी ए और बी का डिफरेंस आपसे पूछ सकता था, ए और सी का कोई डिफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरह से प्रश्नों को क्लियर कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। आइए इस प्रश्न पर हम ले चलते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ए, बी एवं सी ने क्रमशः 27,500, 32,500 एवं 37,500 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किए। ए एक कार्यकारी साझेदार है एवं वह कार्यकारी भत्ता के रूप में वार्षिक लाभ का 20% प्राप्त करता है एवं शेष लाभ को निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी द्वारा प्राप्त लाभांश 13,500 रुपया हो तो कुल वार्षिक लाभ क्या है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ए, बी और सी का जो लाभांश है यह पूंजी के अनुपात में होगा।
तो अनुपात इनका बनेगा क्या, 27,500, यहाँ पर ये 32,500 और ये बन रहा है 37,500। ये दो दो जीरो कैंसिल, 25 से काट दिया गया, 11 बार गया, 25 से काट दिया गया, ये 13 बार हो गया, और यहाँ 25 से काट दिया गया तो ये है 15 बार हो गया। तो इस तरह से 11, 13, 15 का रेशियो बन रहा है। और यहाँ पर ये 15 बराबर कितना है, 135। इनका हम योग कर लेते हैं तो योग हमारा हो रहा है 11 + 13 + 15, तो इस तरह से 14, 15, 29, नहीं ये 11, 13, 24, 15, 39, तो ये योग हो गया आपका 39। अब यहाँ पर हम अगर देखें कि ये 15 सी का शेयर है और 15 किसके बराबर है, 13,500, जबकि ये बीच में वार्षिक लाभ का 20% ये ए का है, तो अब इसमें हमें इससे कोई मतलब नहीं रह गया है। अब यहाँ पर हमें चूँकि शेष लाभ को यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 15 बराबर इतना है, तो इसके बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये 15 दर्शा रहा है 13,500 को, तो यहाँ पर टोटल लाभ हमारा कितना हो रहा है, ये इनका टोटल ये 39, तो 39 बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर ये हम देखें 15 नवैया ये 900 हो गया, और इसका हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये x की वैल्यू हो गई 4 9 36, 9 घट जाएगा 360 में 351, 00, 9 9 81, 9 3 27, 27 8 35, स्पष्ट हो गया। ये तो टोटल लाभ हुआ, इनका टोटल शेयर, और ये राशि क्या है, 20% छोड़ने के बाद जो बटा है वो है इसका। इसलिए अगर 100 में से 20 निकल गया तो ये 80 के बराबर है, यानी अगर 100 रुपया लाभ है तो 20 तो ए को मिल गया है, उसके बाद जो बच रहा उसमें लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में हो रहा, तो पूंजी के अनुपात में इतना हुआ और वह बच रहा इतना, अर्थात ये हमारा कितना है 80% बराबर है, तो 100% क्या होगा, तो ये 80 बराबर हमारा इतना है, तो 100 बराबर कितना, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ये टोटल अमाउंट। तो ये है आपका 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 से काट दें तो ये है 4 8, 4 7, 4 7 और 4 5, इस तरह से इसका हम मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर कुल लाभ हमारा हो रहा है 8775 गुणे 5, अर्थात 9 5 45, और यहाँ पर 225 पंचे 11 25, तो 9,000 में 11 25 घटेगा 8, 5 5 25, 5 7 35, 2 37, 5 7 35, 3 38, 5 8 40, 3 43, अर्थात इतना रुपया टोटल लाभ है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कुल लाभ हमारा है 43,875 रुपया। तो इस प्रश्न में यहाँ से आपको ये तो बंटवारा कितने में हुआ है, 20% लाभ है, छोड़ देने के बाद वह 20% किसके शेयर में जाएगा, ए के। लेकिन जो बंटवारा होगा पूंजी के अनुपात में इसको कार्यकारी भत्ता निकालने के बाद वह बचेगा 80%, यानी 80 बराबर कितना हो रहा हमारा 35,100, तो 100 बराबर यानी टोटल लाभ क्या होगा, ये हमारा उत्तर हो गया, ये 43,875। तो इस तरह से प्रश्नों में छोटे से पॉइंट की ओर आपको ढकेलता है, क्या आप उसे क्लियर कर सकते हैं। अब अगर हम 20% ना लेते, डायरेक्ट में लेते तो टोटल यही हो रहा है, लेकिन ये हमारा जो है 80% के बराबर हो रहा है। इसलिए लाभ तो टोटल 100% है, तो कुल वार्षिक लाभ हमारा क्या हो गया, इतना। अगर इसमें से हम 20% निकालेंगे तो इतना बचेगा, इसको हम बांटेंगे तो इस तरह से इतना बनेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर, आइए बच्चों इस प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी प्रश्न आपका एसएससी, सीपीओ, एसआई के
लिए है। ये भी आपका इसी 2019 का ही प्रश्न है। तो CPO-SI यानी SSC CAPF SI यहाँ पर किस डेट का है? 12/3/2019 का ही है। तो इस तरह से इसमें पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर इस प्रश्न में गौर कीजिए कि ये A, B और C की जो पूंजी का अनुपात है वही तो लाभ का अनुपात होगा। तो लाभ का अनुपात यहाँ पर क्या बन रहा है? गौर कीजिए, इसका 55,000 है, इसका B का 65,000 है और C का 75,000 है। यहाँ पर ये 3 जीरो हमने कैंसिल कर दिया। ये 5 से काटेंगे 11, ये 13 और ये 15, यही रेशियो बना। इसका अगर हम योग करें तो योग हमें मिल रहा है 11 + 13 + 15 अर्थात ये 39 है योग। और कुल लाभ यहाँ पर दिया गया है। तो कुल लाभ में A को 20% पहले निकाल लिया गया कार्यकारी भत्ता के रूप में, यानी इसका कार्यकारी भत्ता। तो ये A का कार्यकारी भत्ता हमारा मिल रहा है कितना? ये मिलेगा 87,750 का 20%। इस तरह से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ये है 2 पंचे 10, 2 से 14 1 15, 2 से 14 1 15 और 2 और 16 1 17। ये 17,550 रुपया तो इसका ये हो गया। शेष लाभ जो बच रहा है वह 87,750 माइनस हम कर देंगे 17,550। तो इस तरह से बच रहा है 0 0 2 0 और यहाँ 7। अब इतने में A का क्या है? ये 11 है। तो यहाँ पर A का भाग मिलेगा, A का लाभांश जो है ये हो रहा है 70,200 का ये 39 और गुणे 11। तो इसे हम काट देंगे 9 8 72, 3 8 24, 39, 40 दिन 80। एक बार पहले जा रहा है, ये बचेगा 31 और 31 के बगल 2 यानी 312, 312 यानी 4 8 32। तो ये 4 8 बार जा रहा है और फिर 00 ये कैंसिल हो गया। 18 9 162 की 2, 18 त्रिका 54, 54 16 70। इस तरह से ये 11 से गुणा कर देंगे तो 180 में 18 जुड़ जाएगा यानी 198 और यहाँ पर 00। 19,800 शेष राशि का इसका है और यहाँ पर इसको मिला है 17,550। इसलिए A का कुल भाग हो रहा है ये है 19,800 प्लस 17,550। ये मिल करके हो गया 0 5 8 5 13 9 7 16 1 17 1 1 2 1 3 37,350 रुपया। यही आपका उत्तर है। नीचे हो गया क्या यार? तो अब इसे यहाँ पर योग कर लेंगे। इधर आप देख लीजिए इसको, ये 37,350 रुपया इसका उत्तर है। यही आपका आंसर हो रहा है। तो इस तरह से प्रश्न में केयर करना पड़ रहा है कि पहला काम हम टोटल लाभ का 20% निकाल के A को दे दें। जो बच रहा है ये है 87,750। इसको हम इसके निवेश के अनुपात में हमने बांट दिया, जिसमें A को मिल रहा 19,800। ये टोटल मिल करके 37,350 रुपये इसका आंसर हुआ। तो
ये आपको आज के वीडियो में बिल्कुल नए प्रश्न आपको मिल रहे हैं 2019 में पूछे गए एसएससी में। तो इस तरह से ये वीडियो आपको अगर आपको लाइक हुआ हो, आपको लाइक पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए और साथियों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो है नए वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।